गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसको कहता हूँ कश्मीर में सैलाब आपस पर गिरट ये रूद भी सैलाबती भी है गिरटती भी है पानी। गुलजार अहमद चौधरी साहब वो उन्होंने पार्टी से रुखसत कर लिया और ये भी बताया जा रहा है कि सलाम साहब ने उनके साथ कुछ ज्यादतियाँ की हैं, उसकी वजह से निकले, क्या कहना चाहेंगे? एक अनपढ़ आदमी है, कल तक वो SPO था, आज उसको हम मैंडेट देंगे फिर उसको असेंबली में वो क्या कहेगा, वहाँ खा कहेगा? वहाँ ऐसा आदमी होना चाहिए जो इलाके की नुमाइंदगी करे। उस हिसाब से मैंने उतना उसकी मुखालफत की। इस्लामिक स्कॉलर जो हैं वो तो अमन और पीस की बात करते हैं, वो तो पॉलिटिक्स की बात भी नहीं करते बेचारे। आपने उनको उठा के यहाँ पे जेलों में बंद कर दिया, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इससे जो खोखले दावे करती है बीजेपी की यहाँ अमन है, अमन की बहाली है, उसकी भी पोल खुलती है। और अगर कहीं अमन है तो फिर उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। और उसी वक्त 370 भी गया, उस वक्त आपने देखा अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत ही वफादार थे कश्मीरियों के जो आज आके दावे करते हैं, उस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम नाज़रीन किराम, खैर मकदम है आपका न्यूज़ इंसाइडर में। मैं हूं आपका मेज़बान रात्रि हिलाल, एक बार फिर एक नई नशिस्त लेकर हाजिर। नाज़रीन किराम, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद जो सियासी सूरत हाल है काफ़ी सरगर्म रही है और आज तक अभी तक इलेक्शन नहीं हुए हैं। और इसी बीच हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल है कि पता ही नहीं चलता कि रात को एक लीडर एक पार्टी के साथ होता है, सुबह उसने नई पार्टी तश्कील दी होती है। तो इसी बीच जो है अभी सियासी सूरत हाल फिर से सरगर्म होने को है। लगता है कि इलेक्शन जो है बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि लोगों को यही उम्मीदें दी जा रही हैं कि इलेक्शन जल्द होंगे और लोग भी इसी हवाले से पार्टियों के साथ लगातार समझौता बना रहे हैं। और आज भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मुल्क जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कोनों में ये जो जोनल पार्टीज़ हैं, जोनल बॉडीज़ हैं या डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ हैं, उनको तश्कील दिया जा रहा है। और आज भी लारनू के अंदर इन्होंने एक जोनल बॉडी तश्कील दी है। आज जम्मू कश्मीर में क्या सूरत हाल है, PDP का क्या रद्दमल रहेगा, आज हम जानना चाहेंगे। यहाँ से हमारे साथ कुछ लीडरान हैं और कुछ खास कारकुन हैं जो PDP के, जिनमें से हैं एडवोकेट तालिब जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और यूथ लीडर भी हैं। और साथ में हमारे साथ अब्दुल सलाम ऋषि साहब हैं जो PDP के एक बुलंद रुतबे के लीडर हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे तालिब साहब से कि ये जो सियासी सूरत हाल है, अभी आपने रिसेंटली सुना कि कल जो है हमारे कश्मीर के 3 स्कॉलर्स को PSA लगा दिया गया, हालांकि उनकी ऐसी कोई बात बाहर नहीं आई थी जिसकी वजह पे, जिसकी बुनियाद पे उनको PSA लगाया जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनाब, ये बहुत ही बदकिस्मत वाक़ा है और इस पे हमारी पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता इस पे स्टेटमेंट आ गया है। इनफैक्ट मैडम ने भी इस पे अपना रद्द-ए-अमल दिया है और हमने भी जहाँ जहाँ जिस लेवल पे बात हो सकती थी कि सोचने वाला मामला ये है कि जो हिंदुस्तान के अंदर हमारे जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को जिस तरह से वो बार बार जिस तरह से उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और पूरे एक मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं और बेशुमार लोग कर रहे हैं और पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं जिनकी हुकूमत है, तो उन पे कोई कार्रवाई ना होके कश्मीर से 3 स्कॉलर्स को उठा लेना, जिन बेचारों ने आज तक इस तरह की कोई बात भी नहीं की। और हमारा तो ये मानना है, बेसिकली वी बिलीव इन ग्लोबल विलेज। हम तो ये छोटी मोटी पॉलिटिक्स में तो बिलीव ही नहीं करते। तो बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है और इस पे गुजारिश करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये आपने जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को आप उठाते थे, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को कहीं किसी ताज़ियत पे जाना होता है आप उनको लॉक कर देते हैं, कोई दूसरा शख्स बात करता है आप उठा के जेल में बंद कर देते हैं, दूसरे लोग कोई बात करते हैं, आपने पूरे हिंदुस्तान की जेलें भरी हुई हैं। लेकिन इस्लामिक स्कॉलर जो हैं वो तो अमन और पीस की बात करते हैं, वो तो पॉलिटिक्स की बात भी नहीं करते बेचारे। आपने उनको उठा के यहाँ पे जेलों में बंद कर दिया, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इससे जो खोखले दावे करती है बीजेपी की यहाँ अमन है, अमन की बहाली है, उसकी भी पोल खुलती है। और अगर कहीं अमन है तो फिर उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था। इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत खास लीडर रहे हैं। उन्होंने अचानक से कांग्रेस से बेवफाई की और अलग पार्टी बना दी, तो क्या कहना चाहेंगे उनके साथ आपका कैसा मुकाबला हो सकता है? देखें जनाब, हमारा तो मुकाबला नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब हिंदुस्तान की और बिलखुसूस जम्मू व कश्मीर की आवाम से मुकाबला करने निकले हैं। वो तो आवाम की ख्वाहिशात के मुखालिफ रुख अपना लिया है उन्होंने। होता ज़्यादातर पार्टियों का ये है कि जिस तरह आवाम सोचती है पार्टियां भी वैसा ही रिएक्ट करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज़ाद साहब ने उस वक्त जमात बनाई अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट करने के लिए निकले आगे जिस वक्त कांग्रेस चाहे जैसी भी है, लेकिन हमें
हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बचाना है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहरीक को बचाना है, तो फिर हमें फासिस्ट हुकूमतों के मुकाबले में जो शख्स खड़ा होता है उसको सपोर्ट करना है। जैसे हमारी पार्टी के सारे लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो आंदोलन, ये मूवमेंट जो है उसका बहुत बड़े लेवल पे हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों सपोर्ट करना चाहिए? बेसिकली वी आर नॉट एफिलेटेड विद द कांग्रेस, लेकिन चूंकि बड़े फ्रेमवर्क में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, यहाँ की जमहूरियत की बहाली के लिए, यहाँ के मुसलमानों दलितों के हसूल उनके हकूक की जो पासदारी के लिए हमें फासिस्ट हुकूमतों के मुकाबले में जो शख्स खड़ा होगा उनके साथ खड़ा होना है। तो हमारी हमदर्दियां कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन बदकिस्मती से गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिन्होंने 30 साल मुसलसल कांग्रेस ने उनको पावर में रखा, और सिर्फ छोटी मोटी पावर में नहीं रखा बल्कि यूनियन मिनिस्टर्स तक रखा उनको, और हमेशा ही ओहदे में रखा। जब उनको लीडर ऑफ अपोजिशन रखा, जबकि कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल था, फिर भी उनको लीडर ऑफ अपोजिशन रखा, और उसी वक्त 370 भी गया। उस वक्त आपने देखा, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत ही वफादार थे कश्मीरियों के, जो आज आके दावे करते हैं, उस वक्त अस्तीफा दे देना चाहिए था। हमारे 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, मैडम ने उसी वक्त लिखा, हालांकि इंटरनेट बंद था, मैडम ने उसी वक्त हुक्म किया फयाज मीर को और नजीर लावे को कि आप रिजाइन कर दीजिए, अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो रिजाइन कर दीजिए। उन्होंने वकालत भी की, लेकिन रिजाइन नहीं किया, पार्टी ने उन्हें एक्सपेल कर दिया। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत पे सवाल उठता है कि ये उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। अगर ये अपोजिशन पार्टी को खड़ा करते, सारी अपोजिशन पार्टियों को मुतहद करते और 370 के लिए खड़े होते, तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। और बदकिस्मती है, यहाँ पे ABC टीम 3 टीमें ऑलरेडी काम कर रही थी, चौथी एक और आ गई, कोई मसला नहीं है, कोई और भी आ जाएंगे अभी, शायद किसी उलमाए दीन को खड़ा कर दें, किसी आलिम को खड़ा कर दें, तो ये दिन तो हमें देखना ही है। लेकिन आवाम समझती है, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर की आवाम पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है, बहुत समझती है चीज़ों को, वो बहुत पहले से ही समझ गए थे कि ये दाल में कुछ गड़बड़ है। चूँकि आप लारनू की सरजमीन पे मौजूद हैं, तो लारनू की जो सीट है काफ़ी सुर्खियों में रही है। जानना चाहेंगे कि आपका एक अहम रुकन जो है गुलजार अहमद चौधरी साहब, वो उन्होंने पार्टी से रुखसत कर लिया, और ये भी बताया जा रहा है कि सलाम साहब ने उनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ की हैं, उसकी वजह से निकले। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब कुछ मंदगढ़त है, और कोई किसी ने रूमर शुमर फैलाया है, उन्होंने खुद कहा होगा। तो मैंने खुदा न खास्ता उसके ख़िलाफ़ नहीं था, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ। वो पार्टी में था, और उसको मैडम ने बाज़ाब्ता तौर कहा, आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओ, लोगों को मिलो, लोगों के साथ कांटेक्ट में रहो, और तालिब साहब भी आपका मदद करेंगे। चलते थे, तो उसने जोनल कमेटी अपने हिसाब से बनाई, तो हमने खुदा न खास्ता उसको उस हिसाब से कहीं डांटा नहीं, कहीं गाली नहीं दी, कहीं मारा नहीं, कहीं अपोजिशन नहीं की। अब उसका ये था कि वो पहले ही जानता था कि मैं हार जाऊंगा। मैंने भी पार्टी को अक्सर बेशतर ये इशारा दिया था कि ये जीतने के काबिल नहीं है, क्योंकि एक तो देखिए, मैं साफ बात करता हूँ, आज वो होना, एक तो यूथ होना चाहिए, दूसरा पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ आदमी है, कल तक वो SPO था, आज उसको हम मैंडेट देंगे, फिर उसको असेंबली में वो क्या कहेगा, वहाँ कहा कहेगा। वहाँ को ऐसा आदमी होना चाहिए जो इलाके की नुमाइंदगी करे। उस हिसाब से मैंने उतना उसकी मुखालफत की, क्योंकि ये नहीं चलने वाला है, ये अनपढ़ आदमी है मेरा जैसा, तो ये बेचारा क्या करेगा, कौम को ये डुबो देगा। और दूसरा, वो आपस में उनकी ख़ानदानी लड़ाई भी है, उसमें सारा बिरंग उसमें असरजद हुआ है। इसलिए मैं खुदा न खास्ता मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ था। तो दूसरा रहा, आज हमने पार्टी का यहाँ बाज़ाब्ता तौर आज आगाज़ किया है, हमने जोनल कमेटी बनाई है, तो इंशाल्लाह तालिब साहब हमारे कैंडिडेट हैं, ये कोई दुखी छिपी बात नहीं है। इनको अब चार्ज दिया गया है इस इलाके का, तो इंशाल्लाह लोग भी इनके साथ जुड़ रहे हैं बेअंदाज, और ख़ासकर यूथ भी और पेरेंट भी। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये सीट हमने पहले भी जीती, और आज भी बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह जीतेंगे। जानना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग हैं वो उन्हीं पे डिपेंड होता है कि वो किस पार्टी को जितलाएं, और आम लोगों का ये मानना है कि जो PDP है, इन्होंने ही BJP का सपोर्ट देकर उनको यहाँ पे लाया, यहाँ की जो अंदरूनी हालात है उसको देख के तभी आर्टिकल 370 टूटा। और एक और बात जो आम लोग कह रहे हैं कि जो हमारी मुफ्ती साहिबा हैं, उन्होंने ये बताया था कि एक बार कि वो क्या उस कैंप में टाफी लेने गए थे, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो अपोजिशन वालों ने उस पर एक इल्ज़ाम लगाया। उसने पहले ही बताया, मैं बहैसियत माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैंने बच्चों को ये बताया। ये सीधी सी बात है, एक तरफ गोली चलती है, दूसरे हमारे बच्चे गए पत्थर मारने के लिए।
पत्थर और गोली में क्या मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ से हम पत्थर मारेंगे, उधर से उन्होंने गोली मारी। उसने वही बोला कि ये गए क्यों, उसने वो खुदा न खास्ता उसको ही तनज़ नहीं किया, उसने अपने बच्चों को प्यार से ये कहा क्यों गए थे, वहाँ क्या दूध था, वहाँ क्या टाफी थी, क्यों गए थे आप, आपको पता था वहाँ गोली चलती थी, आप यहाँ से क्यों गए। एक तो वो है। दूसरा ये है जो आपने बताया कि दूसरा क्वेश्चन आपने ये कहा कि 370। देखिए बेशक हमने मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ एक सरकार बनाई है, मगर वो किसी शर्तों पर बनी थी। जहाँ तक हमारी सरकार रही बीजेपी के साथ, हमने तमाम वो शर्तें वो मान लिए थे। आप तो उस वाक़े के बिल्कुल आईने गवाह होंगे कि जब उस लड़की का वो वाक़या हुआ उधर कुटवा में, जिसमें हमारे तालिब साहब ने बड़ी कोशिश की उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उस वक़्त वही महबूबा जी थी, वही पीडीपी थी जिसने 2 मिनिस्टरों को बर्खास्त करवाया, जिसने 12,000 लड़कों के जो केस थे वो मनसूख करवाए। वही थे कि हम उनसे यही कह रहे थे कि हमारी जो आपके साथ मायदे हुए हैं वो मायदे सारे पूरे करने चाहिए। और आप जानते हैं जहाँ तक हमारी हुकूमत थी, 370 का नाम कोई लेता था बीजेपी वाला, कोई नहीं लेता था, क्योंकि उनको पता था कि हमने उनके हाथ काटे थे कि ये लिख कर दे दो, जब तक हमारी और आपकी सरकार रहेगी 370 का और 35 का नाम भी नहीं ले, और लिया भी नहीं। सरकार गई और 370 भी गया। हमने रोका था, हमने वो उन गलत फैसलों से उसको रोका था। अब जितने आर्डर आजकल निकल रहे हैं आप देखें, हर रोज़ कभी मुलाजमों को निकालते थे, कभी नौकरी बाहर से लोग इंटरव्यू देने के लिए आते थे, उस पर हम शोर मचाते, कभी बोलते 25 लाख उधर से आएंगे। ये होता रहता है। इंशाल्लाह पीडीपी का जो मंशूर जो एजेंडा है, हमने ये नहीं बोला हम छीन के लाएंगे। कल जो नागालैंड वालों को इन्होंने दिया, उस तरह हम भी अपना हक मांग रहे हैं। हम पाकिस्तान से मांगेंगे, हम चीन से मांगे, हमें हिंदुस्तान से ये मांगे, बीजेपी से ये मांगना है। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उसको कहता हूँ कश्मीर में सैलाब आपस पर गिरट, ये रूद भी सैलाब भी है, गिरट भी है पानी, यहाँ ये ज़्यादा देर तक चलने वाली चीज़ नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी शख्सियत पर दाग दिया, बहुत दाग दिया। वज़ीर आज़म के बगैर कौन सी चीज़ जो कांग्रेस ने उसको दिया नहीं, बगैर वज़ीर आज़म वो हर एक जो उसने चाहत की। आज बोला हवाई मंत्री बनाओ हवाई, ज़मीनी मंत्री बनाओ ज़मीनी, सेहत मंत्री बनाओ सेहत, फिर बोला वज़ीर आला कश्मीर का बनाओ, वो भी बना, फिर बोला अपोजिशन का लीडर माननीय वज़ीर आज़म होता है, उसका बराबर स्टेटस वही हो, वो भी बना। उसके बाद क्या था, अब उसकी एज उसके कहने के मुताबिक 73 या 74 साल है। अब उसके दिन गुजर गए थे, क्या सियासत चलाएगा, क्या दौड़ेगा, क्या करेगा। ये तो खामखा लोगों को, अब वो लोग भी बेचारे दरबदर हो जाएंगे। एक 4-5 महीने में जिसने उन्होंने तो 1-2 एक्सपेरिमेंट की, पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, फिर अपनी पार्टी को, अब इस बेनाम पार्टी को। ये बेनाम पार्टी है, ये भी तो इनका नाम ही नहीं है, तो ये भी चले जाएंगे। अब तीसरी एक्सपेरिमेंट भी दिल्ली वाले करेंगे, इंशाल्लाह फेल हो जाएंगे। यहाँ पीडीपी सरकार में आएगी और सरकार बनाएगी। मान लो अगर पीडीपी पूरी तरह सरकार में मतलब पूरी सीटें नहीं ले पाई, थोड़ी सी ले, तो अगर कोलैबोरेशन करना पड़ा कौन सी पार्टी के साथ करेंगे? नहीं, क्यों, हमारे साथ उस वो वक्त के मुताबिक हम चलेंगे। उस वक्त किस पार्टी के साथ हमारे जो आपस में मिलते होंगे ख्यालात, जिनके साथ बीजेपी के बगैर जो भी पार्टी होगी तो उनके साथ सेकुलर, जो भी कांग्रेस भी सेकुलर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेकुलर है, किसी के साथ भी सरकार बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं हो। अभी करंटली क्या सिचुएशन है पीडीपी की, कितनी स्ट्रेंथ है इसकी? मेरे ख्याल में इस वक्त जो माहौल है, अगर ग्राउंड लेवल पर, मैं ग्रास लेवल का एक वर्कर हूँ, हाँ, लोग बड़े पसंद करते हैं पीडीपी के, क्योंकि बगैर मोहब्बत जी के आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर में कौन मजलूम की आवाज़ करता है बिना मोहब्बत जी के, क्योंकि वो साफ़ है, दिल की साफ़ है, और खुदा न खास उसके खिलाफ कोई करप्शन नहीं। जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में पहली वो खातून है जो गरीब वज़ीर आला करार दी गई है, और इसको साथ नहीं दें तो फिर किसको साथ देंगे। इंशाल्लाह पीडीपी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, और इसमें लोगों का आना जाना बहुत अच्छा रहता है। लोग आते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं और करते रहेंगे। और ये जो छोटे छोटे जवान जो हमारा यूथ जो है, तो इनका बड़ा झुकाव
जो है वो पीडीपी की तरफ है। तो इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। हमारे साथ हैं अभी अली मोहम्मद मीर साहब, जिनको जोनल प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अली साहब, मीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या आपको बाकी पार्टियों में नहीं दिखा जो पीडीपी में दिखा, और अगर पीडीपी ने आपको एक अच्छी पोस्ट दी फिलहाल, तो कैसे काम करेंगे आप? जम्मू कश्मीर में अगर पार्टी है तो वो पीडीपी पार्टी है, जिसको हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं। तो सबसे अच्छा अगर कहेंगे मंशूर, वो सबसे अच्छा मंशूर जो है वो पीडीपी का ही मंशूर है। अगर सबसे लीडर मानेंगे, जो बोलने वाले लीडर है, ईमानदार लीडर है, खुशदिल लीडर है, वो हमारा महबूबा जी है, जिसके ऊपर सब कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अवाम भरोसा करते हैं और भरोसा है, और भरोसे से जम्मू कश्मीर का अवाम उसको जिताएंगे। शुक्रिया। एक तालिब साहब से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि तालिब साहब यहाँ पे क्लियर हुआ है कि आपको मैंडेट मिल रहा है। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे काम करना चाहेंगे आप आवाम के लिए? बस जनाब, मैं पार्टी का और यहाँ के लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पेशली पीडीपी के जो वर्कर्स हैं, पीडीपी के जो लीडर्स हैं, उनका बहुत मशकूर हूँ। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है काम का, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तब आवाम के लिए, लोगों के लिए लड़ाई शुरू की थी जब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, और नंगे पाँव 7-7 महीनों तक चल के हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में जाके मैंने आवाज़ उठाई, और इनफैक्ट जम्मू में जहाँ पे भी मुकाबला करने की ज़रूरत पड़ी मैंने की। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, अल्लाह ने अगर मौका दिया तो वो आने वाला वक्त बताएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वक्त से पहले चीज़ें बताने वाला और कस्में खाने वाला इंसान झूठा होता है, लेकिन अल्लाह ने मौका दिया, आवाम ने यकीन किया मुझ पर, तो इंशाल्लाह मैं कभी उनको रुस्वा नहीं करूँगा, कभी मायूस नहीं करूँगा। एक वादा ज़रूर करता हूँ कि उनकी, मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं जब जीता तो यहाँ पर मैं तूफ़ान खड़ा कर दूँगा, लेकिन एक वादा ज़रूर करता हूँ, मैं हमेशा करता भी हूँ, आपके चैनल के ज़रिए से भी बता देना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका दिया गया तो इंशाल्लाह मैं आपसे ये ज़रूर वादा करता हूँ ब्रैंक की आवाम से कि मैं आपकी, यहाँ के लोगों की हर लड़ाई, चाहे वो छोटी हो, छोटी लड़ाई से लेके बड़ी से बड़ी लड़ाई तक को ईमानदारी से लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी के लीडरान, जिन्होंने अभी लारनू के अंदर अपनी मीटिंग्स तश्कील दी, अपनी जोनल बॉडीज़ तश्कील दी। तो आगे भी हम आपको ऐसी पॉलिटिकल और सोशल सूरत हाल से कराएंगे रूबरू। दीजिए फ़िलहाल इजाज़त। अल्लाह निगहबान।